इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वार्ड पार्षद की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वार्ड पार्षद की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वार्ड पार्षद की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। नारेबाजी कर रहे ये लोग वार्ड नंबर 15 भट्टा कॉलोनी के नागरिक हैं, जो कि पिछले लंबे समय से पानी की निकासी नहीं होने के चलते परेशान हैं। इनका आरोप है कि कुछ रसूखदार लोगों ने इनकी नाली को रोक दिया है और इनकी पानी की निकासी को भी रोक दिया है। अब ये काफ़ी परेशान है। कई बार शिकायतें दर्ज करवाई, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। गंदा पानी निकालने के लिए नगर परिषद को आग्रह किया जाता है, जब वहाँ से एक टैंकर आता है और उनका पानी निकाल कर लेकर जाता है। आपको बता दें कि इस वार्ड में नाली करीब 50 वर्षों से यहाँ से गुजर रही है, लेकिन दूसरे वार्ड के पार्षद कांग्रेस पार्षद तरुण विजय द्वारा इस नाली को रोका गया और लोगों ने आरोप लगाया कि ऊंचा रसूख होने के चलते नाली को बंद किया गया है। इतना ही नहीं, परेशान नागरिकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वे अब गली के अंदर ही आत्मदाह करेंगे। हमारी जो मोहल्ले की नाली है, ये जो हमारे गली में से होकर जाती है, मेन नाली थी, जो 50 वर्षों से इस नाली के गंदे पानी का निकास आगे दक्षिण से उत्तर दिशा को जाता था, क्योंकि आगे बहुत पुराना तालाब है जिसमें सारा गंदा पानी जाता था। अब धीरे धीरे क्या अतिक्रमणकारी हैं जो, उन्होंने आगे कब्जे कर लिए और नाली को क्या अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। फिर हमने बीच में हमने जाके कोई ज्ञापन वगैरह दिया तो उसमें क्या है वो नाली निकाल दी थी। अब जो मेन नाली है, मेन नाली को उन्होंने बंद करके उस पर कब्जे कर लिए और नाली को और तरफ मोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं जी हमारे घर में से पानी जा रहा है, ये नाली हम बंद करेंगे। जब हमने उनको कहा भाई आपको पता था भाई ये नाली जा रही है, आप नाली को छोड़ के कब्जा करते, तुमने नाली के ऊपर कब्जा क्यों किया? अब तो हमें तो पानी निकलने की व्यवस्था देनी पड़ेगी। अब बरसात का मौसम है, हमारी गली फुल भर जाती है, पूरे यानी कि वार्ड का पानी हमारी गली में से गुजरता है, क्योंकि ढलान उधर ही है। अब उसी के कारण क्या वो नाली फुल लबालब हो जाती है और गंदा पानी गली में फैल जाता है। उससे मेरी घरवाली वहाँ पर एक बार फिसल के गिरी थी, जो आज साल भर हो गया वो उसकी मैं दवाई चला रहा हूँ, मेरा लाखों रुपया खर्च हो गया है, उसे चला नहीं जा रहा है, वो 4 पाई पे पड़ी है। उसी गली में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप जी, जो क्या रिटायरमेंट कर्मचारी थे, वो क्या अपनी पेंशन खाते में से निकाल के और घर आए तो उनके घर के पास उस नाली का गंदा पानी खड़ा हुआ था। उन्होंने जैसे ही पैर ऊपर रखा वो स्लिप हो गए, स्लिप होने से उनके सिर में लगी थी और 3 दिन बाद वो मर गए थे। हमने फिर भी इनको निवेदन किया, लेकिन इन्होंने वो गंदे पानी को नाली नहीं खोली और इन्होंने क्या कर रखा, वो नाली को क्या सीमेंट का एक बना के उसके अंदर फिट कर रखा है, जैसे कि नाली में पानी भर जाता है। अब बरसात का पानी कल आया था, परसों बारिश हुई थी, उससे हमारे पानी क्या है कम से कम 5-5 फुट उस गली के अंदर पानी भर गया था। अब इनको प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनके घरों में ही पानी घुस रहा था। उन्होंने क्या उस नाली को आगे से खोल के पानी को निकाल दिया और अब उसको दोबारा बंद कर दिया। हमने प्रशासन को बार बार निवेदन किया हुआ है, कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया, नगर परिषद को भी किया, लेकिन वो अपनी गुंडागर्दी करे। नगर परिषद क्या है कि वार्ड पार्षदों के अधीन है और वो वार्ड परिषद की सुनती है, हम नागरिक की कभी नहीं सुनती। अगर नगर परिषद चाहती तो आज वो नाली निकाल देती, लेकिन वार्ड पार्षद की चलती है, इसलिए वो नाली नहीं निकाल रहे। हमने ये फैसला किया मीटिंग करके कि अगर इसका 1 हफ्ते के अंदर इसका कोई निस्तारण नहीं किया गया तो मैं उस गली के अंदर आत्मदाह करूंगा और इस नगर परिषद के या प्रशासन के गल लग के मरूंगा, क्योंकि मेरी घरवाली तो मरने वाली है, मेरा कौन होएगा सामने वाला, हम दोनों ही वहाँ आत्मदाह करके मरेंगे वहाँ। ये हमने आखिरी फैसला किया, अगर हफ्ते में इसका कोई फैसला नहीं किया जाता है तो। सालों से ये नाली जाने लग रही है, इसका कोई समाधान नहीं होने लग रहा और ना कोई प्रशासन वगैरह ना कोई नगर पालिका इस पर कोई केयर नहीं करने लग रही। इतने दिनों से सारे गली वाले सब परेशान हो रहे हैं, सब के टैंक से पानी बीचों बीच जाने लग रहा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं होने लग रही। लास्ट में नहीं सुनवाई होगी, हम इधर हाथ में क्या करेंगे जी। मैं सुरेंद्र कुमार, मैं वार्ड नंबर 15 से हूँ, जो कि 1 साल से पानी की समस्या से नालियों में गंदा पानी आ रहा है, इसकी समस्या से हम बहुत परेशान हैं। कुछ प्रभावशाली लोगों ने नाली बंद कर रखी है, जिसमें भूतपूर्व पार्षद भी है और वर्तमान भी पार्षद है। पार्षद का नाम है तरुण विजय। आपने उनसे बात करी तो क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं कि रवि बावरी ने केस कर रखा है। तो नाली पे कब्जा किसका है? पार्षद पे केस कर रखा है, जो कि नाली सबकी सार्वजनिक है, जो कई सालों से पानी उधर से होके जा रहा था।
बचपन से देख रहे हैं, हाँ। 50 साल हो गए। 50 सालों से पानी उधर से ही होके जा रहा था। अब पता नहीं क्या उनको अपने दिमाग में फितरत घुसी के भी वो पानी नाली बंद कर दिया जाए स्कूल में। नागरिकों का साफ तौर पे कहना है कि उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। वहीं वार्ड पार्षद नगीना बाई का कहना है कि उनका भी मकसद यही है कि पानी की निकासी होनी चाहिए, आम जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। कई बार उन्होंने भी समझाइश की है, लेकिन समझाइश का कोई नतीजा नहीं निकल रहा और वे भी मांग करती हैं कि पानी की निकासी होनी चाहिए और नागरिकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे वार्ड नंबर 15 में बेबी एपी स्कूल के साथ में जो लगती सड़क है वहाँ नाली है। नाली तो काफ़ी समय से वहाँ बनी हुई है और उधर ही निकासी है पानी की, परंतु उनका कहना है भाई ये नाली हमारे घरों के बीच कर जाती है, घरों के अंदर कर जाती है। तो हमने तो चेयरमैन साहब से, नगर परिषद के जितने भी कर्मचारी वगैरह हैं, सबसे मैंने तो एक ही निवेदन किया है भाई हमारे को तो पानी की निकासी चाहिए, पानी की निकासी कर दो, भले किसे पासों ही करो, भले इन पासा नाली काटो, इनों काटो, किन्नों नाली काटो, पानी की निकासी होनी चाहिए, जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। बरसात का टाइम है और जैसे पानी वगैरह आगे निकासी नहीं है तो रुक जाओ पानी, लोगों का मकान ना नुकसान है, मकान गिरने के लिए तैयार हो रहे, जैसे तिराना वगैरह मकानों में चल रही है। तो मेरा तो एक ही कहना है, यो चेयरमैन साहब से भी सभी से एक ही निवेदन है कि पानी की निकासी कर दो, किसे पास ही कर दो, पानी निकासी होनी चाहिए बस। लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार में चक्कर लगा रहे हैं। हाँ जा रही है, कलेक्टर साहब कने भी गया है, सभापति जी कने गया है, मैं भी आती रहूँ, टैंकर वगैरह मंगा करके पानी वगैरह निकलवाते रहे वहाँ यहाँ से। परंतु मैं एक ही बात कहूँ भी पानी की निकासी होनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं कहती भी किसी के घर कै माखर नाली निकालो, वो भी नहीं कहती मैं, परंतु मैं एक बात कहती हूँ भी उस वार्ड की मैं पार्षद हूँ, परंतु नाली बनाओ, निकासी, पानी की निकासी होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए कहीं भी। इस मामले में हमने नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा से बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले के लिए कर्मचारियों को मौके पर भेजा है, उन्होंने मौका मुआयना किया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि वे भी टैंकर भेज कर अब तंग आ चुके हैं और जल्द ही इसका निस्तारण करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तरुण विजय ने इस मामले में स्टे ले रखा है और उनसे बैठकर ही समझाइश कर कोई बात की जाएगी। ठीक है मैडम, आज उनको भेजा था क्या वार्ड 15 में, वो नाली वाला वो रोड़ा चल रहा है क्या? वार्ड 15 में हाँ भेजा था, वहाँ पे उनका कोई स्टे है। अच्छा, तो वो स्टे की कॉपी मैंने देखी थी, स्टे चल रहा है उसका, तो तरुण विजय का स्टे ले रखा उन्होंने, उसने स्टे ले रखा, भेजा था मैंने टेक्नीशियन को। नहीं मैडम चलो स्टे तो है, लेकिन जो पानी निकल रहा था उसको तो जैसे जा रहा था वैसे रहने दे कम से कम पानी को तो। नहीं हाँ नहीं, वो क्या कि या तो वो अब उसने यथास्थिति का वो कर रखा है ना उसमें, अब वो देखते हैं अध्यक्ष आपको भेज के फिर कल मैडम मैं बताऊंगा बात आपको, आप एक बार आगे, आप खुद आके देखो, लोग इतने परेशान हैं, वहाँ 50 सालों से नाली जा रही थी। तो एक ही दिन मैंने नहीं, वैसे तो वो मैटर भी बता रहे साल भर से चल रहा है शायद ये। हाँ हाँ हाँ, तो हम तो खुद भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि निकासी की दिक्कत हमें भी हो रही है, हमें भी टैंकर भेजना पड़ता है। हाँ वही मैडम, वो टैंकर जाता है वहाँ पे। हाँ बल्कि उल्टा तो हमारा तो काम बढ़ रहा है इसके अंदर। इसका क्या समाधान करोगे मैडम? समाधान तो इसका क्या करेंगे, तरुण विजय से बैठा करके उनको बात करके देखेंगे। हाँ वही है मैडम, कोई बिठाकर कोई दूसरा रास्ता निकाल के पानी तो निकालेगा। है नहीं, हाँ पानी निकालने निकासी की एक बार चेयरमैन साहब के आ जाए, जयपुर गया मैं। जी 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 जी, तभी बिठा करके ही बात करेंगे अपने। ठीक है मैडम, ऐसा ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि या तो तरफ नाली का निर्माण किया जाए तो तब कुछ होगा इसके अंदर, बिठा करके फिर बात करके देखेंगे गुलाम जी। ठीक है मैडम। अब देखना होगा कि नागरिकों की आत्मदाह की चेतावनी के बाद में प्रशासन जागता है, इनकी कोई सुनवाई करता है या नहीं, या फिर यूं ही इन टैंकरों से अपने गंदी नाली का पानी निकलवाने के लिए मजबूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आवाज़ राज तक।